अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति बाबा साहब की अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, यादव अमर रहे, जी अमर रहे, देश की सारी संपत्ति मैं आपको बता दूं, कुछ बचाने एयरपोर्ट तक बिक गए हैं आपके। जाओगे, अभी विमान दुर्घटना हुई थी ना, 50-50 साल के विमान अभी वही पड़े बना रहे हैं। इनके बनाने के लिए पैसा इनके पास नहीं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश के हम लोगों की, किसानों की, कि कहीं चौहान बात चल रहा है तो कहीं यही बात चल रहा है, तो कहीं खाटू बात चल रहा है, कहीं राजभर बात चल रहा है, तो कहीं पासी बात चल रहा है, तो कहीं चमार बात चल रहा है। ईमानदारी से बता दो, लड़ने वाली कौन पार्टी है? बस यहाँ से निकल रहा है तो भेज रहा है अंदर में से। फासिस्टवादियों से लड़ने वाला कौन है? सामंतवादियों से लड़ने वाला कौन है? नेतृत्व कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी का मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हर मोर्चे पर हम लोग शिकस्त दे रहे हैं, एक मिनट भी हम लोग चलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा क्या कर रहा है। क्या कहेंगे? अभी आपने कहा अंग्रेजों के गुलाम बताया, जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की, वही आज इस देश की सियासत कर रहे हैं। मैंने कहा है, फिर कह रहा हूँ, डर नहीं है। जो कभी लड़ाई में जिसने भाग नहीं लिया, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जितने लोग हैं, बता दीजिए, कोई रहा है क्या? कोई नहीं रहा है। जो रहे हैं बेचारे चले गए, कहाँ चले गए उनका था पता नहीं है। ये गलत बात नहीं, सही बात है। बीजेपी और आरएसएस के लोग गुलाम है अंग्रेजों के। हैं? बीजेपी और आरएसएस के लोग गुलाम है अंग्रेजों। मैं गुलाम थोड़ी न कहा हूँ यार, काहे को आप उलझा रहे हो? मैंने उनको गुलाम थोड़ी न कहा। जो उन लोगों की तरफदारी की है जिन लोगों ने, वही आज लोग सत्ता पर हावी है, वही भारी है। और जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनका कहीं पता था नहीं, उनके समाज के लोग। ये मैंने कहा। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब इनकी सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, ये लोग न गरीबों पे ध्यान दिया, न पीड़ित पे ध्यान दिया। यहाँ सरकार चली गई है तो गरीब याद आ रहे हैं। इसलिए कि हम लोगों ने कभी, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, चाहे कांग्रेस रही हो, कभी ये घोषणा नहीं किया कि सबको देखो, बार बार देखा, हमें देखो एक बार। अगर 50 साल कांग्रेस ने सियासत किया तो हमें केवल जो है 5 महीना दे करके देख लो, हम देश को आज़ाद कर देंगे। और इसका कर्ज हम माफ कर देंगे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, काला धन हम ले आके रख देंगे यहाँ। तो बता दो, ये तो कभी हमने कहा नहीं, ये तो बीजेपी के लोगों ने कहा बरगला करके कि नहीं, हर खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। गरीब पेट का मारा, उसने कहा 15 लाख अगर मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बताओ ईमानदारी से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? ओम प्रकाश जी, देखिए, ओम प्रकाश के बारे में मैं नहीं कह सकता। ओम प्रकाश पहले भाड़ में नाचते थे, भाड़गिरी, वो जोकर का, विदूषक का काम करते थे, समझ रहे हैं? वो क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, उनका नियंत्रण खो गया है, मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है। और इस बार राजभर उनको बता देगा। जो बहकार करके इन्होंने, हत्या तो हुई थी, राजभर की लड़की सिसवारा में मारी गई, दिन दहाड़े चाकू का गर्दन काटा गया। गए थे, हम लोग गए थे, राजभर जी एक दिन भी चले गए होते। अभी बरदा थाने के अंतर्गत
बर्रा गांव में राजभरों के ऊपर इतना बड़ा जुर्म हुआ, मारे गए लोग। एक दरोगा बेचारा जो है मारा गया, जान से तो बच गया, पता नहीं कैसे। ओम प्रकाश राजभर जी गए थे, कुछ नहीं। एक राजभर का 4 बीघा खेत हम लोग गेहूं रखवा करके आए। 4 बीघा खेत का गेहूं काट करके सामंती लोग उठा ले गए। जब हम लोग पहुंचे हैं, एसडीएम क्या करवाया तुमने, तो उसने रखवा दिया फिर कस्टडी में। और यही भाजपा के लोगों ने फर्जी, यही भाजपा के लोगों ने उन सामंतियों को 4 बीघा के गेहूं फिर दे दिया। उसके बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। बता दो ये कौन है, ये कौन राजभर जी है? वो प्रकाश जी की जाकर के दिलवा दिया इन्होंने उनका गेहूं, और राजभरों की हिमाकत करते हैं, राजभरों के हितैषी बने हुए हैं। वो कहते हैं कि हम सपा के साथ हैं, तभी समाजवादी पार्टी इतना सीट निकाल हैसियत में तो नहीं रहे होते तो था चलना। हैसियत में इस बार राजभर, मैं बता रहा हूँ, राजभर इस बार हैसियत में बता देगा इनको, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। बहुत सी सीट पर चुनाव संभावना है, प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम ही लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे। भाई वो तो कहते हैं कि सब हम ही हैं। वो तो कभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं, कभी राजनाथ जी को, कभी जोगी को गुदरी दे देते हैं कि सरंगी लेके गुदरी सरंगी बजेगा। उसी जगह जाकर के तौल रहे हैं, तो उस आदमी का क्या बात करोगे आप? अब सपा में आएंगे तो लेंगे आप लोग? मैं तो कतई ही ऐसे भड़ेरिया को मैं नहीं ले सकता। अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। ले लेंगे तो आप लोग जिंदाबाद। मैं तो उसको कतई नहीं कर सकता, मैं व्यक्तिगत। पूर्वांचल में बिजली व्यवस्था बदहाल है, ऊर्जा मंत्री कर रहे आपके ऊर्जा मंत्री इसी जनपद के और भाजपा के हैं, मोदी के वहाँ भी सचिव रहे, डीएम रहे, वहाँ भी रहे जब वो मुख्यमंत्री थे, और मोदी जी के चहेते हैं। मोदी जी ने फिर इनको बुला लिया प्रदेश में। इतनी बुरी दशा बिजली की कभी नहीं हुई होगी। नोएडा से ज्यादा मऊ में काम हुआ है और कुछ अधिकारी नहीं सुन रहे, सुदर्शन चक्र। एक मेरे बाबू, एक कोई पुल बता दो, कोई सड़क बता दो, कहीं कोई विकास का काम बता दो। भाजपा सरकार में कोई यूनिवर्सिटी बनवा दिया हो, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया हो, सब माननीय अखिलेश जी ने बनवाया है। आप 27 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। उधर कल मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी सभा को संबोधित करते हुए लखनऊ में बोले हैं कि 47 तक सपा आने वाली नहीं है। देखिए, अगर वो नहीं बोलेंगे बेचारे को तो मुख्यमंत्री पद कैसे मिलेगा? ये कह करके एक भी मौर्य उनके साथ नहीं है। जो मंच पर जिसको दुत्कार दिया जाता, हाथ नहीं मिलाया जाता, वो आदमी घोषणा कर रहा। कितने मौर्य उनके साथ हैं? कितने मौर्य हैं? मौर्य कितने? मौर्य मेरे साथ है, मौर्य मेरे साथ है, मेरे साथ चौहान है, मेरे साथ राजभर है, मेरे साथ चमार भी है, पासी भी है, निषाद भी है। हर जातियों का मिश्रण है मेरे यहाँ, तब ये समाजवादी पार्टी बनी हुई है। चुनाव होता है तो क्या अंसारी परिवार को सपा लड़ाएगी? अब ये तो हमारे नेता जानेंगे ना, लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते हैं। वो पद के लिए नहीं है, सम्मान के लिए अंसारी बिरादरी है, सम्मान के लिए लड़ती है और गरीबों की बात करती है, गरीबों की मदद करती है। ये है अंसारी परिवार, हम जानते हैं। अब जाल प्याज तक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, मेरे साथ रहे, मेरे बगल में उनका कमरा है। उतना संत तो मैं नहीं, लेकिन जो अत्याचार करेगा, गरीबों पर जुर्म ढाएगा, तो जम करके वो आदमी खड़ा हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।